गरीब चिड़िया का नसीब। सुंदर वन के जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी 5 बेटी और पत्नी मोनी के साथ रहता है। मोनी इस बार फिर से माँ बनने वाली है। कालू की बड़ी चाहत है कि उसे इस बार बेटा हो जाए। तभी मोनी फिर से एक चिड़िया बेटी को जन्म देती है। हाय राम, मैं क्या करूं इन सब का। अब पहले ही मेरी 5 बेटियां हैं और अब ये एक और हो गई। मेरे तो भाग ही फूट गए। कालू अपना सर पकड़कर अपनी किस्मत पर रोने लगता है। तभी वो उस बच्ची को उठाकर एक नदी में फेंक आता है। मुझे नहीं चाहिए एक और मनहूस चिड़िया। मैं तो पहले से ही उन 5 से परेशान हूँ और ये एक और आ गई मेरी छाती पर मूंग डलने। लेकिन वो बच्ची नदी में डूबती नहीं है, बल्कि तैरती रहती है। अभी एक मछुआरे की नजर उस पर जाती है और वो उस चिड़िया को उठा लेता है। अरे ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है। पता नहीं कैसे माँ बाप है। जब पालने नहीं होते तो पैदा ही क्यों करते हैं। पर कोई नहीं, अब मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया था। वो मछुआरा कबूतर उसे उठा लेता है और उसकी परवरिश करता है। वो उस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया रखता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। मछुआरे कबूतर ने टूनी को खूब पढ़ाया लिखाया। बड़ी होने पर वो अपनी पढ़ाई और अच्छे स्वभाव के कारण जंगल के जानवरों ने उसे अपना मुखिया चुन लिया। वो सबकी बहुत मदद करती थी। वहीं दूसरी ओर कालू और मोनी बूढ़े हो चले थे। उनकी 5 बेटियों की शादियां हो चुकी थी। कालू और मोनी का कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं था। कालू बहुत बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो खाने पीने का भी मोहताज हो गया था। एक दिन कालू कबूतर से मिलता है और अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे तुम्हारी बेटी टूनी मुखिया से मिलना है। सुना है वो सबकी बहुत मदद करती है। हाँ, क्यों नहीं कालू, तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा दूंगा। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी सुबह कालू कबूतर के घर पहुंच जाता है। आओ कालू, ये रही मेरी बेटी टूनी, जो कि सबकी मदद करती है। जब कबूतर कालू को बताता है कि टूनी उसकी सगी बेटी नहीं है, इसे तो किसी ने नदी में बहा दिया था, जिसको मैंने नदी से निकलकर अपनी बेटी जैसा पाला पोसा, और देखो कैसे ये मेरा नाम रोशन कर रही है। कालू मछुआरे को याद आता है कि कैसे उसने कुछ साल पहले अपनी बेटी को नदी में बहा दिया था। जब कालू टूनी मुखिया से मिला तो उसे मन ही मन बहुत दुख और पछतावा हुआ। वो मन ही मन कहता है, काश मैंने टूनी को उस दिन नदी में ना बहाया होता तो आज टूनी मेरे घर की शान होती और हमारे बूढ़े का सहारा बनती। और दुखी मन से वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती और बेटी भी माँ बाप और समाज का भविष्य बदल सकती है।